ओपन माइंड गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो आज के क्लास में आईटीआई फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के लिए जो कॉमन सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसका हमारा एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है, जो कि निम्न ने 2023 में नया एमसीक्यू प्रोवाइड किया है, जिसमें 575 एमसीक्यू है। तो उसी का हमारा क्लास नंबर आज का 25 है, यानी कि 25। अगर आपको ये पूरे के पूरे जो एमसीक्यू है हिंदी, इंग्लिश, मराठी, मल्टीपल लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज में अगर डाउनलोड करना है उसका फ्री में पीडीएफ, तो उसका लिंक हमने आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिया। वहां से आप डायरेक्टली उस पेज पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको अपनी तैयारी जांचना है और आपको फ्री का मॉक टेस्ट देके देखना है कि आपका पढ़ाई कहाँ तक हुआ है, तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। वहां से आप डायरेक्टली टेस्ट देके खुद का तैयारी कहाँ तक हुआ है उस चैप्टर का बराबर चैप्टर वाइज चेक कर सकते हो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम इस तरह का नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ। आपको अगर हमारे साथ सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना है तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से हमसे कनेक्ट हो सकते हो, या तो हमें फॉलो कर सकते हो। हमारा आईडी है रोशन ताजने फॉर यू। तो हमारा आज का जो क्लास है, क्लास नंबर है 25। इसके पहले हमारे ऑलरेडी 24 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं, और जितने ग्रीन कलर के ना वो पूरे के पूरे चैप्टर हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए, पूरे के पूरे जितने एमसीक्यू उतने। तो आज के क्लास में हम जो लास्ट चैप्टर बचा है हमारा 12 नंबर का, वो 12 नंबर का चैप्टर हम कंटिन्यू करने वाले, जिसका नाम है गेटिंग रेडी फॉर अप्रेंटिसशिप। यानी कि अभी अप्रेंटिसशिप करने के लिए हमें मतलब आईटीआई हो गया, अभी हमें अप्रेंटिसशिप करने के लिए जाना है। तो ये बराबर दिमाग में रख के आगे के क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो आईटीआई कंप्लीट हुआ, अभी हमें अप्रेंटिसशिप करना है। तो अभी ये जो 25 नंबर का क्लास है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, उसके पहले 24 हो चुके। अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो, या तो उस प्लेलिस्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, और दूसरी एक इन्फॉर्मेशन कि अगर फुल टेस्ट ज्वाइन करना है आपको तो ऐप डाउनलोड करके उसका इंट्रोडक्शन वीडियो पहले देख लेना है, उसके बाद ही ज्वाइन करना है नहीं करना है सोचना है। ठीक है, तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार और बता देते हैं कि हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर का मतलब पूरे क्वेश्चन इस तरह से रहेंगे कि अभी हमारा आईटीआई कंप्लीट हो चुका है, और पता है आपको आईटीआई कंप्लीट होने के बाद सबसे पहली हमारी स्टेप होती है कि आपको पहले अप्रेंटिसशिप करना है। अभी अप्रेंटिसशिप करने के लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा, जो भी आपको देना पड़ेगा, रिज्यूम बनाना पड़ेगा, ये सब जो प्रोसेस होते हैं वो पूरा हमने इसके पहले पढ़ लिया है। तो अभी हम अप्रेंटिसशिप के लिए चले गए या तो अभी जा रहे हैं, इसी टाइप के पूरे के पूरे यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी 75 लगभग क्वेश्चन है, तो हम कवर कराने की कोशिश करेंगे। लगभग 3 क्लास लगेंगे तो हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बैड प्रैक्टिस इन वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पे कौन सी प्रैक्टिस गलत है या तो बैड है। बैड यानी कि भाई बुरा वाला व्यवहार कौन सा है, नीचे में से ये पूछा है। वर्क प्लेस का अर्थ क्या होता है ये भी आपको पता है। वर्क प्लेस मतलब जहां पे हम कार्य करते हैं, जो हमारा प्रोफेशन होता है, जो भी कंपनी का कार्यस्थल होता है, उसको हम वर्क प्लेस कहते हैं। ठीक है, तो वहां पे कौन सा व्यवहार बुरा है या तो कौन सा व्यवहार अच्छा नहीं, ये पूछा। तो देखो, ओपन एंड हॉनेस्ट कम्युनिकेशन, यानी कि एकदम खुला और ईमानदारी से संचार करना, मतलब झूठ नहीं बोलना हमारे कोवर्कर है या तो जो भी जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे, ये तो करना है, तो ये बुरी बात नहीं है। अपॉर्चुनिटी टू ग्रो इन द कंपनी, यानी कि कंपनी में आगे बढ़ने का मौका मिलता है, ये भी अच्छी बात है, ये भी बुरी नहीं है। गुड वर्क लाइफ बैलेंस, अच्छा कार्य जीवन, यानी कि कैसे कि आपका जो पर्सनल लाइफ होता है और एक प्रोफेशनल लाइफ होता है, दोनों को बराबर बैलेंस करना, या तो आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे अपने काम को बराबर मैनेज करना, सबके साथ रिलेशन मेंटेन करना, इसको भी लाइफ बैलेंस कहते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस कहते हैं। तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन नो ट्रस्ट बिटवीन द कोवर्कर, यानी कि जो हमारे साथ काम करने वाले हैं ना, वो एक दूसरे के ऊपर उनको ही भरोसा नहीं है, तो ये वाली बात क्या है, बिल्कुल गलत है। यानी कि सहकर्मियों के बीच कोई भरोसा नहीं है तब, यानी कि नो ट्रस्ट बिटवीन द कोवर्कर, तो ये वाली बात बिल्कुल गलत है। इसके कारण बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बहुत सारे कई सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका यहाँ पे वही पूछा था कि बैड या तो बुरा पूछा था, तो डी वाला आंसर क्या है हमारा, बिल्कुल सही है। उसके बाद गुड प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद कोवर्कर कैन गिव द फीलिंग ऑफ, अभी देखो जहाँ पे हम काम करते हैं ना, तो वहाँ पे अगर सबके साथ अगर अच्छा रिलेशन है, प्रोफेशनल मतलब जो कोवर्कर है हमारे साथ काम करने वाले, उनके साथ अगर अच्छा रिलेशन है, हमारा सब जन अच्छे एक दूसरे के साथ, तो हमें काम करने में मजा आता है। लेकिन वही इधर जाके दो ग्रुप में बढ़ गए, एक दूसरे की चुगली कर रहे, मतलब गोसिप्स कर रहे, दूसरे आगे वाले की गोसिप्स कर रहे, तो इससे क्या होता है कि काम में बाधा आती है, काम प्रॉपर तरीके से होता नहीं और हमें अच्छा भी नहीं लगता है ये सब। तो अगर सबका रिलेशन अच्छा है तो हमारा काम करने में भी क्या होता है, हमें उत्साह आता है।
है, यानी कि आनंद आता है। तो देखो हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। सहकर्मियों के साथ अच्छा पेशेवर रिश्ता अगर रखते हो तो का एहसास देता है। कौन सा एहसास देता है कि जॉब सेटिस्फेक्शन, यानी कि नौकरी में हम संतुष्ट होते हैं, हम खुश होते हैं ना, अच्छा लगता है, हमें काम पे जाने को भी अच्छा लगता है क्यों, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा है। तो ये वाला आंसर सही है। डर भी नहीं लगेगा, कंफ्यूजन भी नहीं होगा, निगेटिव एनर्जी तो सवाल ही नहीं उठता। तो इसलिए इसका ए आंसर क्या बिल्कुल सही है। उसके बाद ए गुड वे टू सेव द रिसोर्स इन आवर प्लैनेट, ठीक है, अपने धरती पे प्लैनेट पे जो भी संसाधन है उसको अगर बचाने का अच्छा तरीका है, नीचे में से कौन सा अच्छा तरीका है यही पूछा है, ठीक है, गुड वे अच्छा तरीका पूछा है। तो आपको पता है जो भी हमारे पास संसाधन है तो लगभग क्या है, सभी लिमिटेड है, सब लगभग क्या है, सभी लिमिटेड है, तो उसको हमें बचा के काम करना है। तो अभी कौन सी ये है कि उससे हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, देखो हमारे संसाधन को सेव कर सकते हैं। देखो यूज लेस इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही बात है कि कम इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करना। अभी कई बार हम देखते हैं और बोलते हैं कि अरे लाइट बंद कर दे, फैन बंद कर दे, तो आगे वाला मन में ये सोचता है, तो बोल भी देता है कभी कभी, अरे हम बिल भर रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास पैसे, भले आपके पास पैसा होगा बट ये बिजली बनाने के लिए जो कुछ हमें लग रहा है ना, वो संसाधन कम है ना, उसका पैसा नहीं दे सकते हो आप, क्यों, तो वो खत्म होने वाला है। जैसे अभी कोल पे, हमारे इंडिया में ज्यादातर कोल पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। आप कहेंगे हम तो महीने का इलेक्ट्रिक का बिल भरते हैं, अरे भाई भरते हो क्या आप इलेक्ट्रिक का बिल, लेकिन वही अगर आप बचाते हो तो बचाने से क्या होगा कि जो कोयले पे बिजली बन रही है वो बिजली क्या होगी, कोयला तो खत्म होने वाला है ना, आप कितना भी पैसा करोड़ों भर देंगे अभी महीने का, तो कोल तो और से तैयार होने वाला नहीं है ना, ये और से बनने वाला नहीं है। तो इसलिए ऐसे नहीं करना है आपको, ये जनरल बात थी। चलो आगे, लेस इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना अच्छी बात है। क्रिएट लेस पोल्यूशन, यानी कि कम प्रदूषण का पैदा करना, ये भी मतलब ऐसे भी करना चाहिए हमें संसाधन बचाने के लिए। प्लास्टिक का भी इस्तेमाल हमें कम करना चाहिए, यानी कि लेस यूज ऑफ प्लास्टिक, ये सब कुछ करना है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। उसके बाद गणेश ग्रेट हिज कोवर्कर एवरी डे। गणेश क्या करता है अपने काम पे, जो कोवर्कर यानी कि अपने साथ जो काम करते हैं वो काम कर, रोज उनको है ना एवरीडे ग्रीट करता है। ग्रीट का मतलब क्या होता है, अभिवादन करना। अभिवादन यानी कि जैसे आप स्कूल में जाते हो, स्कूल में कॉलेज में जाते हो तो आपका रोज का काम होता है कि अपने दोस्त मिलते हैं तो सबको गुड मॉर्निंग भी कह सकते हो, या तो दोपहर को जाते हो तो गुड आफ्टरनून, और आपको टीचर मिलते हैं तो याद से टीचर को गुड मॉर्निंग बोलना है जब भी आप फर्स्ट टाइम मिलेंगे उनको। तो ये सब करने से क्या होता है कि ही ट्राइंग टू मेंटेन, वो क्या मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, एट द वर्क। गणेश प्रतिदिन अपने सहकर्मियों का अभिवादन करते हैं, तो वह काम पर ब्लैंक है बना के रखने की कोशिश कर रहा है। क्या बना के, उससे स्किल डेवलप नहीं होने वाली, उससे क्या होने वाला, अपना रिलेशन एक अच्छा बनने वाला है। ठीक है, ना ही एंगर आएगा और ना ही पावर आएगा, इससे क्या होता है, अच्छा एक रिलेशन बनता है। तो इसका बी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद किम हैज ए हैबिट ऑफ स्विचिंग ऑफ हर डेस्कटॉप एंड पीसी व्हेन नॉट इन यूज। अभी जो किम है, किम की एक आदत है कि जैसे हम कंप्यूटर यूज नहीं करते, कंप्यूटर हो या तो डेस्कटॉप पीसी जो भी हो, ठीक है, उसको यूज नहीं करते ना, तो वो क्या कर देता है, उसको बंद कर देता है। जब यूज में नहीं हो, काम ही नहीं है, तो चालू रखने का कोई सवाल नहीं उठता ना। तो यहाँ पे बोला है कि दिस हेल्प टू, वो किस में मदद कर रहा है, एनर्जी एट द वर्क प्लेस। किस चीज में, सिंपल सी बात है, वो क्या कर रहा है, एनर्जी को सेव करने की कोशिश कर रहा है। सिंपल सी बात है, काम नहीं है तो लगा चालू रखने का कोई मतलब नहीं है, भले ही आप बिल भर सकते हैं, हमने अभी एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो क्या कर रहा है, बचाने की कोशिश कर रहा है, कंजर्व यानी कि सेव करने की, संरक्षण या तो सहेज यानी कि बचा के रखने की, या तो बचाने की वो कोशिश कर रहा है ये एनर्जी को। क्यों, तो एनर्जी खत्म हो गई जहां से इलेक्ट्रिसिटी आ रही, तो फिर दिक्कत होने वाली है। आपको पता है ये स्पेंड भी नहीं कर रहा, वेस्ट भी नहीं हो रहा, प्रैक्टिस भी, अभ्यास भी नहीं कर रहा, ये कंजर्व कर रहा है। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। किम को उपयोग न होने पर अपने डेस्कटॉप और पीसी को बंद करने की आदत है। इसे कार्यस्थल पर ब्लैंक है ऊर्जा प्राप्त करने में मदद मिलती है। ऊर्जा प्राप्त यानी कि ऊर्जा को सेव करने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। तो इसका सी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद ब्लैंक है इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप टू लुक नीट एंड प्रेजेंटेबल। ठीक है, अभी यहाँ पे पूछा है कि ब्लैंक है, उस प्रोसेस का नाम क्या है, कि मतलब या तो उस प्रोसेस को ये कहते हैं कि ब्लैंक पे रखा है ना, कि हम जैसे अच्छे से कपड़े पहनते हैं, अच्छे से तैयार होते हैं, जैसे इंटरव्यू को जाना है या तो फर्स्ट इंप्रेशन कहीं पे देखना है, प्रोग्राम में भी जाना हो कहीं पे, एकदम नीट एंड क्लीन अच्छे से कपड़े वगैरह सवारते हम बराबर, तो उसको क्या कहते हैं, देखो अच्छा दिखने के लिए, नीट दिखने के लिए, और प्रेजेंट यानी कि अच्छा दिखावा करने के लिए हम जो करते हैं उसको क्या कहते हैं, पूछे। देखो साफ सुथरा और प्रस्तुत करने योग्य दिखने के लिए कदम उठाने की प्रक्रिया, उसको ग्रूमिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रूमिंग, या तो संवारना कहते हैं। ध्यान में रखना, ये ग्रूमिंग नहीं है, केयरिंग नहीं है और यूनिफॉर्म नहीं है, उसको ग्रूमिंग। वो प्रोसेस है कि आप अच्छा दिखने की कोशिश करते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छे से तैयार होते हो, एकदम कंघी वगैरह कर देते हो, तो उसको है ना ग्रूमिंग कहते
कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रूमिंग, यानी कि अच्छे से संवारना या तो तैयार होना, ठीक है। तो इसका ए आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद ए पर्सन हाइजीन मीन, हाइजीन मतलब क्या होता है, हाइजीन मतलब स्वच्छता, हाइजीन मतलब क्या होती है, स्वच्छता। पर्सनल मतलब व्यक्तिगत, यानी कि अपनी खुद की व्यक्तिगत, पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत, मीन्स कीपिंग बॉडी पार्ट क्लीन एंड, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है हाइजीन, पर्सनल हाइजीन का अर्थ ये होता है कि अपने बॉडी को क्लीन रखना, जैसे अभी रोज ब्रश करना, नाखून बराबर काटना, रोज नहाना, ये सब क्या है, पर्सनल हाइजीन है। ये क्या है, पर्सनल हाइजीन है। और उसके तो यहाँ पे बोला है कि बॉडी क्लीन रखना है और साथ साथ में क्या करना है, उससे क्या होगा, एंड हेल्दी भी रहेंगे। आप क्या रहेंगे उसके साथ, हेल्दी। तो देखो यहाँ वर्किंग नहीं आ सकता, अगली नहीं आ सकता और डर्टी भी नहीं आ सकता, हेल्दी वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सूट करता है। तो क्या होगा, बॉडी पार्ट, हाइजीन का अर्थ ही हुए थे बॉडी पार्ट क्लीन करना, और हमें क्या रहना है, हेल्दी या तो स्वस्थ रहना है, ठीक है। तो हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो। तो इसका बी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद ड्यूरिंग एन इंडस्ट्रियल विजिट और एन इंटरव्यू वी हैव टू ड्रेस। अभी यहाँ पे पूछा है कि हमें क्या करना है, इंडस्ट्रियल विजिट में जाना है तो आपको ड्रेस किस तरह का पहनना चाहिए, ये क्वेश्चन में पूछा। देखो किसी औद्योगिक दौरे या साक्षात्कार के दौरान हमें ब्लैंक है पोशाक पहननी चाहिए। अरे सिंपल सी बात है, हम विजिट के लिए जा रहे हैं अगर इंडस्ट्री में, तो जरूरी नहीं है ना वहाँ पे वर्कर अगर गंदे कपड़े दिख रहे हैं आपको उनके, तो आप भी गंदे कपड़े पहन के जाएंगे, ऐसे नहीं होता है। आपको, आप वहाँ पे काम करने के लिए नहीं जा रहे, आप क्या जा रहे हैं, विजिट के लिए जा रहे हैं। तो आपको अपने प्रोफेशन में अच्छे से ही जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये फॉर्मली या तो औपचारिक रूप से आपको जाना पड़ेगा, सही बात है। ना ही गंदा जाना है, नहीं अगली जाना है, ना ही बर्थली जाना है, ठीक है। बर्थली नहीं, क्या ब्राइटली है, हमें फॉर्मली जाना है। कैसे जाना है, फॉर्मली जाना है, तो फॉर्मली पहन के जाना है पोशाक। तो इसका ए आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद इफ वी डू नॉट हैव गुड पर्सनल हाइजीन, अगर हमारा अच्छा नहीं है, डू नॉट हैव मतलब हमारा अच्छा नहीं, क्या अच्छा नहीं है, पर्सनल हाइजीन, यानी कि हम क्लीननेस नहीं है, जैसे ब्रश नहीं करते, हम नहाते नहीं है, नाखून नहीं काटते बराबर, तो ये कैसे पर्सनल हाइजीन है, ये नहीं करते समझो। तो व्हाट हैपन, तो उससे क्या होगा, पहला वी लुक ब्यूटीफुल, अच्छे कैसे दिखेंगे, आप नहाएंगे नहीं तो कैसे अच्छे दिखेंगे, है कि नहीं। वी फील एंग्री, एंग्री फील होने का कोई सवाल नहीं, गुस्सा आने का कोई सवाल नहीं आता, क्यों, तो आप मतलब पर्सनल हाइजीन आपका नहीं है ना, तो इससे गुस्सा का कोई लेना देना नहीं है। वी कैन गेट सीक इजीली, यानी कि हम क्या हो सकते हैं, आसानी से बीमार पड़ सकते हैं, ये वाली बात सही हो सकती है, ठीक है। वी फील स्ट्रेस, स्ट्रेस भी नहीं आता है, क्यों, तो बहुत सारे आपके दोस्त वगैरह हो गए, वो कभी कभी तो मतलब एकदम विंटर चालू हो गया तो नहाते ही नहीं 2-2 4-4 दिन, लेकिन अगर आप रोज नहाते हो ना तो आपको कंफर्टेबल फील नहीं होता है, तो उससे क्या कारण क्या होगा, नहाएंगे नहीं, सिंपल सी बात है। एवरीवेयर बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया से क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, उससे हम बीमार भी पड़ सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का कहना है, तो इसका सी आंसर क्या है, बिल्कुल सही। उसके बाद श्रेयस इज गोइंग फॉर इंटरव्यू, श्रेयस क्या कहा जा रहा है इंटरव्यू को, ही हैज पिक ए शर्ट फ्रॉम कपबोर्ड, उसने क्या किया, अपने कपबोर्ड से, पता है ना अलमारी कहते उसको, उसमें से क्या कर दिया कि शर्ट निकाला। ही मस्ट ब्लैंक बिफोर द वियरिंग, अभी उसने पहनने के पहले क्या करना चाहिए, सिंपल से कपबोर्ड में से अगर शर्ट निकाला है, प्रेस नहीं करके होगा तो आपको इस्त्री करना पड़ेगा, पता है ना, जिसको इंग्लिश में आयरन कहते हैं और हिंदी में इस्त्री कहते हो, हम प्रेस कर देते मतलब प्लेन दिखते हैं अपने कपड़े, तो वो करना चाहिए। श्रेयस इंटरव्यू के लिए जा रहा है, उसने अलमारी के एक शर्ट उठाया है, इसने पहनने से पहले उसे ब्लैंक करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस्त्री करना चाहिए। देखो भिगोना भी नहीं चाहिए, कलर भी नहीं करना है, पिक भी नहीं करना है, उसको क्या करना है, आयरन है तो इस्त्री करना है। तो इसलिए इसका डी वाला आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। एकदम आसान से क्वेश्चन है, आसान तरीके से पढ़ते हो ना, सभी क्वेश्चन एक नंबर से आपको याद हो जाएंगे। देखो कैन बी ए फिजिकल, मेंटल और इमोशनल रिएक्शन दैट मेक अस फील वरीड, ठीक है। अभी क्वेश्चन में ये कहा है कि एक शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है जो हमें चिंतित महसूस करा सकती है। अभी नीचे में से कौन सा ऑप्शन है उसके कारण हमें फिजिकली प्रॉब्लम हो सकता है, मेंटली प्रॉब्लम हो सकता है, इमोशनल रो भी सकते हैं, इमोशनल रिएक्शन यानी रो भी सकते हैं, और उसके कारण हमें अच्छा भी फील नहीं होता है। कौन सा है, जब हमें तनाव आता है, ठीक है, वो भोजन से नहीं आता, नौकरी से, एक्शन से नहीं आता, ये अगर स्ट्रेस आता है तो हमें वो मानसिक भी परेशानी होती है, शारीरिक भी हो सकती है, ठीक है, भावनात्मक भी हो सकती है, वो स्ट्रेस के कारण होती है। तो इसलिए इसका ए आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेस कैन बी लीड टू लाइफ लॉन्ग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इशू। अभी यहाँ पे पूछा है कि व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेस, कौन से टाइप का स्ट्रेस हमें क्या कर सकता है, अपने जीवन में फिजिकल एंड मेंटल इशू क्रिएट कर सकता है, यानी कि हमें फिजिकली और मेंटली बीमार करा सकता है, ठीक है।
आगे में पढ़ ले तो देखिए किस प्रकार का तनाव, अभी तनाव के भी है ना टाइप होता है, एक होता है गुड वाला स्ट्रेस होता है, एक बैड वाला होता है, एक शॉर्ट भी होता है और एक क्या होता है लॉन्ग भी स्ट्रेस होता है। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे हम आगे में। किस प्रकार का तनाव आजीवन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्या का कारण बन सकता है। तो देखिए हम स्ट्रेस के बारे में थोड़ा सा पहले बता देते हैं। एक बैड स्ट्रेस होता है और एक क्या होता है गुड होता है। थोड़ा सा ध्यान से सुनिए कि तो आगे के 2-4 क्वेश्चन है ना इससे सॉल्व हो सकते हैं। कि एक स्ट्रेस होता है कि जैसे इंटरव्यू को जाना है, स्ट्रेस है वो, लेकिन वो स्ट्रेस कैसा अच्छा है तो उसको गुड वाला स्ट्रेस कहेंगे। और वही स्ट्रेस कितने समय के लिए, बिल्कुल शॉर्ट है, एक बार आप जाएंगे इंटरव्यू देके वापस आ जाएंगे, वो स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। ठीक है, कुछ स्ट्रेस ऐसे होते हैं कि हमारे पूरे लाइफ का हो जाता है, लाइफ का समझो एक आदमी ने कुछ गलत काम कर दिया फिर हमें सजा होने वाली समझ लो, या तो कुछ हमारे साथ और ज्यादा कुछ होने वाला है, तो वो भी एक स्ट्रेस ही है, वो भी क्या एक स्ट्रेस है, बट वो कैसे लाइफ लॉन्ग बहुत देर तक चलने वाला है। ठीक है, तो वो उसको फिर लॉन्ग टर्म कहेंगे। क्या कहेंगे, लॉन्ग टर्म। जैसे कोई अभी हमें मिलने के लिए आ रहा है, ये भी क्या एक तरह का स्ट्रेस ही होता है। आपको पता है धड़कन बढ़ जाती है अपनी, तो धड़कन बढ़ जाती है, बट वो क्या होता है स्ट्रेस, वो जैसे ही मिलने वाला आ जाता है मिलने में तो फिर वो खत्म हो जाता है, वो शॉर्ट टाइम का ही होता है और वो अच्छा वाला स्ट्रेस होता है। जैसे भी एग्जाम है, आपको नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है वो पढ़ना है, ये भी स्ट्रेस ही है, बट ये अच्छा वाला स्ट्रेस है, उससे क्या होने वाला है, आपका भविष्य सुधरने वाला है। तो इस तरह से अलग अलग स्ट्रेस होते हैं। तो ये सब स्ट्रेस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा स्ट्रेस हमें हमारे जीवन में लाइफ लॉन्ग फिजिकल और मेंटल हमें इशू क्रिएट कर सकता है, या तो हमें बीमार कर सकता है मेंटली और फिजिकली। तो आप भी क्वेश्चन में अगर आप देखते हो निम्मी के अपने पीडीएफ में, तो उन्होंने है ना सी वाला ऑप्शन सही दिया है, मिड टर्म वाला। ठीक है, तो ये इस तरह का कोई स्ट्रेस का ऑप्शन नहीं है। एक्चुअली इसका जो राइट आंसर है ना वो लॉन्ग टर्म वाला, यानी कि दीर्घकालीन स्ट्रेस जो होता है उसके कारण क्या होता है कि हमें ये सब प्रॉब्लम होते हैं मेंटली और इसको। तो अभी देखो निम्मी ने ये सी वाला सही दिया है, लेकिन एक्चुअली इसका आंसर क्या है, बी वाला सही है। अभी इसका क्या करना है, इसके लिए हमने डिटेल में एक वीडियो बना के रखा है कि इस तरह के जो क्वेश्चन है उनके साथ कैसे टैकल करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान में रखना है कि सही वाला राइट वाला आंसर बी है, लेकिन निम्मी के हिसाब से इसका सी वाला आंसर सही है। ठीक है, तो ये 12वें का सी क्या है, सही है निम्मी के हिसाब से। ठीक है, चलो नेक्स्ट है ब्लैंक है, स्ट्रेस कैन मेक अस फील एक्साइटेड एंड मोटिवेट। अभी कौन सा स्ट्रेस है कि जो हमें क्या करता है कि फील करता है एक्साइटेड, यानी कि उत्साही बना देता है, या तो मोटिवेट, जैसे कोई गिफ्ट दे रहा है, सरप्राइज कर रहा है, कोई सरप्राइज दे रहा है, तो ये भी एक तरह का स्ट्रेस ही होता है। ये भी क्या होता है, एक तरह का स्ट्रेस, बट ये कैसे शॉर्ट टर्म के लिए भी होता है और हमें बहुत अच्छा भी लगता है, खुशी होती है ना जब गिफ्ट वगैरह दे रहा है कोई, या तो कोई मिलने के लिए आ रहा है, किसी का फोन आने वाला है, ये जो सरप्राइज होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, बट अच्छा लगता है उससे। ठीक है, तो वो कैसे होता है, वो गुड वाला स्ट्रेस है। तो उसको क्या कहेंगे, तो देखो यहाँ पे पूछा है स्ट्रेस तनाव हमें उत्साही और प्रेरित महसूस करा सकता है। कौन सा वाला, गुड वाला, अच्छा वाला। तो क्यों, तो स्ट्रेस के भी क्या होते हैं, टाइप होते हैं, तनाव के भी टाइप होते हैं, ये अच्छा वाला तनाव है। तो इसका बी वाला आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद टॉम फील वेरी टेंस्ड। अभी देखो टॉम को है ना एकदम टेंशन में हो, स्कैर्ड, ही इज अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट बिफोर हिज एग्जाम के कारण है ना वो बहुत स्ट्रेस में। अभी देखो एग्जाम है, आप पढ़ने की कोशिश करो, ये पढ़ रहे हो, वो पढ़ रहे हो, ये देखेंगे, सर का वीडियो देखेंगे, सर का टेस्ट देंगे, इस तरह से करेंगे, तो ये क्या, ये अच्छा वाला स्ट्रेस है, मतलब इससे आपका भविष्य सुधरने वाला है। लेकिन आप बैठ के और टेंशन आके अभी एग्जाम है, अभी हम क्या करें, कैसे करे, ये सब क्या है, फिर पसीना आ रहा, फिर और टेंशन बढ़ रहा है, ये जो स्ट्रेस है ना वो स्ट्रेस गलत है, मतलब अच्छा नहीं, बैड वाला स्ट्रेस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ही इज अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट बिफोर एग्जाम, वो एग्जाम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है। ही स्वेटिंग, यानी उसको पूरा पसीना भी आ रहा। व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेस, सिंपल सी बात, ये बैड वाला स्ट्रेस होगा ना, अच्छा वाला नहीं है। टॉम बहुत तनावग्रस्त और डरा हुआ महसूस करता है, वह अपनी परीक्षा से पहले ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा, उसे पसीना भी आ रहा है। तो ये किस तरह का तनाव है, तो ये बैड वाला तनाव है, अच्छा वाला तनाव नहीं। तो इसका सी वाला आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। देखो उसके बाद अर्जुन फोकस ओनली ऑन इज वर्क एंड डज नॉट गेट इन्वॉल्व इन वर्क प्लेस पॉलिटिक्स। ठीक है, अभी आपको पता है कि हर जगह पॉलिटिक्स होता है। जैसे आप क्लास देखेंगे तो क्लास में 2 ग्रुप दिखेंगे आपको, 2 अलग अलग पार्टियां दिखेगी। वैसे वर्क प्लेस में भी क्या होता है, 2-4 अलग अलग पार्टियां होती है। लेकिन अनुज है ना वो किसी भी पार्टी में नहीं है, मतलब कैसे एक दूसरे की चुगली करना, उसका बुरा यहाँ पे बात करना, फिर दूसरा वाला ग्रुप उसके बारे में बुरा बात करेगा।
वर्क प्लेस पे। लेकिन ये जो अर्जुन है ना इस तरह से नहीं करता है, वो अपने काम की तरफ फोकस देता है और किसी भी ग्रुप में वो ऐड नहीं होता इस तरह के। तो ही आल्सो मेक श्योर ही डज नॉट वर्क आफ्टर द ऑफिस वर्क, और ये भी उसने तय करके रखा है कि वो ऑफिस वर्क के से ज़्यादा काम नहीं करने वाला, क्योंकि उसको अपने फैमिली को समय देना है। ही मेक टाइम फॉर हिज फैमिली, वो बचने वाला टाइम अपने फैमिली के साथ वो स्पेंड करना चाहता है। वॉट ही डूइंग, वो क्या कर रहा है ये पूछे। देखो अर्जुन केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करता है और कार्यस्थल की राजनीति में शामिल नहीं होता है। वह यह भी सुनिश्चित करे कि वह कार्यस्थल के समय के बाद काम ना करे, मतलब वो काम नहीं करने वाला है, तो वह अपने परिवार के लिए समय निकालते। तो वह क्या कर रहा है ये यहाँ पे पूछा है। तो क्या कर रहा है, देखो वर्किंग ए लॉट, बहुत काम कर रहा है ऐसे नहीं बोलेंगे। नॉट वर्किंग एट होम, ऐसे भी नहीं बोल पाएंगे। मेंटेन गुड को वर्क बैलेंस, ठीक है, को वर्क नहीं सॉरी वर्क बैलेंस, मतलब क्या कर रहा है, अपने काम का और अपने जीवन का दोनों का बैलेंस क्या कर रहा है, अच्छे से कर रहा है। वो शुरुआत का पहला क्वेश्चन था ना, बस उसी के आधार पे। तो इसका सी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद ब्लैंक है, इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट एंड एम्प्लॉयर विल लुक एट एवरी एट व्हेन रिव्यूइंग द जॉब एप्लीकेशन। रिव्यूइंग जॉब एप्लीकेशन, जो एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉयर यानी कि जो आपका इंटरव्यू लेता है, जो आपको जॉब देने वाला है, वो सबसे पहले आपका क्या देखता है, फर्स्ट जब आपका व्यू करता है तो क्या देखता है, तो आपको पता है वो रिज्यूम देखता है पहला, ठीक है। तो पहला दस्तावेज जो जिसे नियोक्ता नौकरी आवेदन की समीक्षा करते समय देखता है। सबसे पहले देखो, ना ही सर्टिफिकेट देखता है, ना ही टिकट देखता है, ना ही इनविटेशन देखता है, वो देखता है आपका सबसे पहले रिज्यूम देखता है। तो ध्यान में रखना, इसलिए रिज्यूम ही क्या होता है, फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द की एलिमेंट ऑफ रिज्यूम। रिज्यूम के की एलिमेंट यानी कि प्रमुख तत्व है, तो उसमें क्या कौन सी बातें होनी चाहिए पूछा है। पर्सनल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बिल्कुल व्यक्तिगत जानकारी होनी चाहिए, तो नहीं पता कैसे चलेगा किसका रिज्यूम है कि नहीं। करियर ऑब्जेक्ट, मतलब अपना उद्देश्य क्या है अपने जीवन में, आपको क्या करना है ये भी क्लियर होना चाहिए। आपका एजुकेशन का भी सर्टिफिकेट हुआ है तो आपको एजुकेशन भी वहाँ पे मेंटेन करके रखना है, मतलब लिखना है, तो ये सब कुछ करना है। तो हमारा डी वाला आंसर क्या होता है, राइट होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क सॉफ्ट स्किल। अभी यहाँ पे पूछा है कि नॉट ए सॉफ्ट स्किल। दो देखो, स्किल के भी है ना दो प्रकार होते हैं, एक होता है सॉफ्ट और एक होता है हार्ड। अभी सॉफ्ट स्किल मतलब जो नेचुरली और जो जनरली होती है, जैसे कि लिखना है या तो बोलना है, ठीक है। तो ये जो होता है ना, जैसे भाषण देना या तो आपको कम्युनिकेट करना है किसी के साथ, ये जो स्किल होती है ना उसको सॉफ्ट स्किल कहा जाता है। और जो हार्ड स्किल होता है ना, जो जनरली फिजिकल वर्क कहते हैं ना, जैसे कंप्यूटर का काम हो गया, डिजिटल काम हो गया, ठीक है, तो इस तरह का क्या होता है उसको हार्ड वाला स्किल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि नॉट ए सॉफ्ट स्किल, कौन सा सॉफ्ट स्किल नहीं है, ऐसे पूछा है। देखो, टाइम मैनेजमेंट करना ये तो सॉफ्ट स्किल है, ठीक है। कम्युनिकेशन करना ये भी सॉफ्ट स्किल है, यानी कि संचार करना, समय का प्रबंध करना। लेकिन कारपेंटर वाला जो बढ़ई वाला जो काम होता है, पता है ना, कारपेंटर वाले काम करते हो, लकड़ी वाले काम करते हैं, ठीक है, तो उनका काम जो होता है वो सॉफ्ट स्किल नहीं है, वो कैसे हार्ड वाली स्किल है, ठीक है। गोल सेटिंग यानी कि अपने लक्ष्य को साधना, ये भी क्या है, सॉफ्ट स्किल है, तो ये वाली सॉफ्ट स्किल नहीं है। तो इसका सी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद विमल वांटेड टू अपडेट हिज रिज्यूम। विमल क्या चाहती है, लड़का हो गया तो लड़की भी हो सकती है, ठीक है, हिज बोल रही है ना, ठीक है, लड़का है, अपने रिज्यूम को क्या कर रहा है, अपडेट करना चाह रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट, मतलब नॉट रहा तो ध्यान से, नॉट इंक्लूड इन द रिज्यूम, उसने क्या रिज्यूम में इंक्लूड नहीं करना चाहिए ये पूछा है। विमल अपना बायोडाटा अपडेट करना चाहता है, तो उसे अपने बायोडाटा में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं करना चाहिए। तो देखो, नाम शामिल करना चाहिए, क्वालिफिकेशन और डेट ऑफ बर्थ शामिल करना चाहिए, लेकिन सैलरी एक्सेप्टेशन यानी कि कितना एक्सपेक्ट करते हैं आप, मतलब आप कितनी अपेक्षा आपकी, ये बिल्कुल नहीं लिखना है सैलरी के बारे में। वो बाद में ना पहले लिख देंगे सैलरी, तो आने भी नहीं देंगे आपको दरवाजे में, तो इसलिए सैलरी वहाँ पे नहीं लिखी जाती है। तो इसका ए आंसर क्या नहीं करना है, तो सैलरी नहीं लिखना है, तो उसका ए वाला आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद हैरी हैज़ नॉलेज ऑफ सर्किट एंड वायरिंग। अभी जो हैरी है ना उसको सर्किट एंड वायरिंग का उसको अनुभव है। ही कैन अप्लाई एज एन ब्लैंक है इन ए कंपनी। तो अभी कंपनी में जब उसको इलेक्ट्रिक फिटिंग का काम आता है, वायरिंग का काम आता है, तो फिर किस कंप्यूटर ऑपरेटर का तो एप्लीकेशन नहीं करेगा ना, उसको जो आता है उसको वही एप्लीकेशन करना पड़ेगा। ना ही ब्यूटिशियन का करेगा, ना ही प्लम्बर, ना ही फिटर, वो इलेक्ट्रिशियन का काम आता है तो इलेक्ट्रिशियन को अप्लाई करेगा। तो इसलिए इसका डी वाला आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। हिंदी में पढ़ ले, हैरी को सर्किट और वायरिंग का ज्ञान है, तो वह किसी कंपनी में ब्लैंक के रूप में आवेदन करना चाहिए, वो इलेक्ट्रिशियन करके, क्योंकि इलेक्ट्रिक का काम आता है ना उसको। चलो नेक्स्ट है,
इज द फॉर्मल प्रोसेस ऑफ चेकिंग इफ कैंडिडेट इज सूटेबल फॉर द जॉब। अभी कौन सी फॉर्मल प्रोसीजर है जो जॉब पे आपका जो एम्प्लॉयर होता है, जो आपको नियुक्त करता है, वो क्या देखता है, तो क्या करके फॉर्मल जो प्रोसेस होती है उससे आपको ज्वाइनिंग देता है या तो आपको जॉब देता है, तो आपको इंटरव्यू लिया जाता है। ठीक है, मतलब एग्जाम हो या तो इंटरव्यू लिया जाता है। तो देखो ब्लैंक है, यह जांचने की औपचारिक प्रक्रिया है कि क्या उम्मीदवार नौकरी के लिए प्रयुक्त है, ये पूछा है। तो इंटरव्यू से, यानी कि साक्षात्कार, देखो ना ही प्रैक्टिस से, ना ही एग्जाम से और ना ही रीडिंग से। अभी एग्जाम भी हो सकती है, बट यहाँ पे एग्जाम के बारे में हम डिस्कशन नहीं कर रहे, हम इंटरव्यू पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो प्राइवेट में जाएंगे तो एग्जाम नहीं, वहाँ पे इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका ए वाला आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरव्यू स्किल। अभी नीचे में से कौन सी इंटरव्यू की स्किल नहीं है, नॉट है तो ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा साक्षात्कार कौशल नहीं है, ये पूछा है। तो देखो क्लियर कम्युनिकेशन, ये तो बिल्कुल साक्षात्कार का मतलब अच्छा, ये पेंटिंग का कोई लेना देना, ये वाला नहीं है, ये स्किल नहीं है इंटरव्यू का। एक्टिव लिसनिंग, यानी कि बराबर तरीके से आपको सुनना, ये भी स्किल मतलब आपके इंटरव्यू के लिए काम का है। कॉन्फिडेंस, ये भी काम का है, लेकिन ये पेंटिंग किसी काम का नहीं है इंटरव्यू के दौरान, तो इसलिए इसका नहीं पूछा था। तो इसका बी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ गुड मैनर इन इंटरव्यू। नीचे में से कौन सा मैनर इंटरव्यू में अच्छा है, ये पूछा है। साक्षात्कार में निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा व्यवहार है, ये पूछा है। तो देखेंगे नॉट मेकिंग आई कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, तो ये वाला आंसर नहीं है। स्पीकिंग टू फास्ट, फास्ट बोलना ये भी नहीं है। जैसे हम अभी क्लास लेते तो हम फास्ट पढ़ने की या तो फास्ट में बताने की कोशिश करते, क्यों, इंटरव्यू नहीं चल रहा ना, आपका समय बचाने की हम कोशिश करते हैं और आपका डाटा भी बचाने की हो, तो हर किसी को जल्दी होती है, तो हम एकदम आराम से पढ़ाएंगे कि इसका आंसर बी होता है, इसका आंसर सी होता है। ऐसे करने से कुछ नहीं, आपका डाटा भी वेस्ट होता है, आपका टाइम भी वेस्ट होता है, बट हम कोशिश करते हैं कि आपको समझे भी और मतलब आपका सब कुछ समय बच जाए। मेन उद्देश्य होता है कि समय बच जाए। तो लेकिन इंटरव्यू में ऐसे नहीं करना। इंटरव्यू में आपको एकदम आराम से, आप पर्सनली आके जब मिलेंगे ना आपको, तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि सर इतना आराम से बात करते, तो बाकी के बात अलग होती है, बट पढ़ाने के वक्त हमें लगता है कि एकदम तेजी से चलना चाहिए, स्लोली नहीं चलना चाहिए, बट इंटरव्यू में एकदम आराम से ही बात करना है। ठीक है, तो फास्ट भी बात नहीं करना है। बीइंग ऑन टाइम, बिल्कुल समय पे जाना चाहिए, ये अच्छी बात है। गेटिंग इरिटेट, चिड़चिड़ नहीं करना है आपको, मतलब चिड़चिड़ करेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही होता है कि आपको इंटरव्यू में क्या होना है, बिल्कुल समय पे पहुंच जाना है। तो इसका 23 का आंसर सी क्या था, बिल्कुल सही था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देते, इस क्लास को रोक देते और बाकी क्वेश्चन इसके बाद वाले क्लास में कंटिन्यू करते। तब तक आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई सुझाव है या तो डाउट है तो आपको कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। और इसके बाद का नेक्स्ट कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।